हाय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए कुछ ले आ रहे हैं विधियां, जो कि पहला विधि है अनुमान विधि, अर्थात इसमें बाय हिट एंड ट्रायल विधि, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड या विधि की बोला जाता है। इसमें सबसे पहले देखा क्या जाता है, इसमें बताया जाता है कि इस विधि में तत्वों या सूत्रों व संकेतों के बराबर ठीक पहले अनुमान से कुछ संख्याएं लिख दी जाती हैं, अर्थात जो न्यूमेरिकल नंबर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन संकेतों और सूत्रों के ठीक पहले दूसरा क्या है, रासायनिक समीकरण में सबसे जटिल अण को लिया जाता है, अर्थात जो सबसे बड़ा यौगिक हो या जब सबसे बड़ा तत्व हो उसी तत्व को लिया जाता है। तीसरा क्या है, इसमें समीकरण में तीर के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्याएं समान हो जाए, इसीलिए ठीक उसके पहले संख्या लिखी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देखेंगे, ये तीन के तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे असंतुलित समीकरण है। जैसा इसमें बताया जाता है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और क्लोरीन का 2 परमाणु है, दोनों मिलकर या दोनों अभिकारक के रूप में उत्पाद कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 1 परमाणु है और क्लोरीन 2 परमाणु है, अर्थात देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड एक बड़ा अणु है इन दोनों की अपेक्षा। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन 1 परमाणु है, क्लोरीन 1 परमाणु है, तो हमें कुछ नंबर लिखना पड़ेगा। वो नंबर इन संकेतों सूत्रों के ठीक पहले और उनके बराबर लिखना पड़ेगा। तो वो जो नंबर होंगे वो इधर लिखे जाएंगे या इधर लिखे जाएंगे। इस पे हम देखते हैं, जिधर कम होता है उधर हम लिखते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन क्या है, 1 है, तो हम 1 नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे छोटा नंबर 2। हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। जब 2 लिख दिया तो अब देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु, अर्थात एक तरह से देखा जाए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl, अर्थात यहाँ पे हमने एक अनुमानित संख्या लिखा, वो 2 है। अब देखा जाए तो ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु, ठीक उसके पहले भी यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु। ये संतुलित समीकरण है आपका, संतुलित समीकरण। ठीक उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या है यहाँ पे आप दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है आपका, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में की सहायता से जलाया जाता है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नीशियम भी 1 परमाणु है इधर और इधर 1 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 परमाणु है और ऑक्सीजन इधर 1 परमाणु है। तो हम इधर किसकी ओर हम संख्या लिखेंगे, तो सबसे जटिल अणु या सबसे बड़ा अणु ये है, तो हम इधर लिखते हैं कुछ अनुमानित संख्या 2। जब 2 लिख दिया तो मैग्नीशियम आपका 2 परमाणु हो गए, यहाँ पे क्या है, अकेला है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अकेला है तो हम इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। अब मैग्नीशियम दोनों संतुलित हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन दोनों है, 2 यहाँ पे, तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे संतुलित समीकरण में लिखेंगे। संतुलित समीकरण में आपका मैग्नीशियम 2 परमाणु 2 और ऑक्सीजन, उसके बाद MgO। अब यहाँ पे क्या है, संतुलित समीकरण है आपका, संतुलित समीकरण। दोस्तों तीसरा एग्जांपल है आपका, तीसरा एग्जांपल है, फेरस को जल के साथ क्रिया कराया जाता है, अर्थात लोहे को जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, इसको मैग्नेटाइट भी बोला जाता है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पे देखा गया है कि सबसे जटिल अणु लेते हैं, तो सबसे जटिल अणु लेते हैं तो जटिल अणु 2 प्रकार के, एक यहाँ पे परमाणुओं के आधार पे देखा जाए तो ये जटिल अणु है। तो जब ये जटिल अणु है तो हम इसमें फेरस को लेंगे और हम ऑक्सीजन को लेंगे। फेरस को और ऑक्सीजन को हम लेते हैं, यहाँ पे फेरस और ऑक्सीजन को जब लेते हैं तो फेरस यहाँ पे 3 है और यहाँ फेरस अकेला है।
ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है। हम यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर लिखते हैं, तो फेरस की जगह फेरस यहाँ पे है, तो हम फेरस के स्थान पे फेरस को नहीं संतुलित करेंगे, हम ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन को जब लेते हैं तो ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर लिखने चाहिए जो कि यहाँ पे क्या हो जाए 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। 4 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब जब 4 लिख दिया यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सही हो गए, और हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया। तो जब 4 दूनी 8 हो गया तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है आपका 2 है। तो हाइड्रोजन को हम इधर इधर बगल वाले संख्या लिखते हैं, यहाँ पे 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम 4 नंबर लिख देंगे, तो 4 दूनी 8। अब ये बैलेंस हो गया। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये फेरस आपका कितना है, आपका 3 है। जो फेरस 3 है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे फेरस के स्थान पे या फेरस के बगल में हम 3 लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपका बैलेंस हो जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 फेरस यानी 3 फेरस 3 परमाणु, यहाँ पे भी 3 परमाणु है। ऑक्सीजन आपका कितना है, 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 है। हाइड्रोजन कितना, 4 दूनी 8 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है। हाय दोस्तों, जैसा कि हम अनुमान विधि से एक्सरसाइज लेकर रखे आए हैं, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अनुमान विधि में क्या कैसे किया जाता है, उसके आधार पे हम कुछ समीकरण को लाए हैं और उसको बैलेंस करना सिखाते हैं। ठीक, जैसे इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले बड़े यौगिकों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखा जाता है। ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु को लेकर के हम तुलना करते हैं उनके परमाणुओं से। तीर के इस तरफ और तीर के उस तरफ, तीर के इस तरफ अभिकारक और उस तरफ उत्पाद। तो जैसे यहाँ पे देखिए पहला एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है, कॉपर है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो जब ये बनाता है तो यहाँ पे देखा गया कि इनके परमाणु संतुलित नहीं है। इनके परमाणुओं को संतुलित करने के लिए इनके ठीक पहले नंबर लिख दिया जाता है, और इसमें सबसे पहले संतुलित करने के लिए सबसे बड़ा जटिल अणु या सबसे बड़ा यौगिक पकड़ते हैं। तो सबसे बड़ा यौगिक ये भी है और ये भी है, दोनों है यहाँ पे। जब दोनों है तो हम यहाँ पे इसमें देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, और इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को पकड़ रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ठीक है। लेकिन सल्फर देखते हैं यहाँ पे 1 है, और सल्फर यहाँ पे क्या है, 1 1 2 है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 4 2 6 6 1 7 है। तो यहाँ पे क्या ऐसा नंबर लिख दिया जाए और किधर लिखा जाए कि ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले ठीक, अगर हम यहाँ पर कुछ अनुमानित संख्या लिखा जाए तो हम तब कंपैरिजन कराते हैं, तो हो सकता है कि हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। जब यहाँ पे हम 2 लिख दिए तब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, आपका अकेला 2 है, परमाणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2। अगर हम यहाँ पे अब और सल्फर को देख देते हैं तो सल्फर 2 और यहाँ पे सल्फर 1 1 2, ठीक है। ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन जब देखते हैं तो 4 दूनी 8 है, और जब 8 है यहाँ पे तो 4 और 4 2 6 6 1 7 ही है। तो यानी कि हम यहाँ पे 2 लिख दिए, हम इधर क्या लिखेंगे, तो इधर हम लिखते हैं यहाँ पे इसके बगल में, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अब बैलेंस हो गया आपका। कॉपर अकेला है, कॉपर अकेला परमाणु है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है। अब यहाँ पे सल्फर 2 है, सल्फर 1 1 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 दूनी 8 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं तो 4 4 2 6 6 2 8, ये आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं, तो दूसरे में देखते हैं तो दूसरे में क्या होता है, यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, और ये क्या है आपका, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट है। तो हाइड्रोजन नाइट्रेट जब क्रिया करता है तो लेड नाइट्रेट बनाता है और जल बनाता है। तो जब जल बनाता है तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ा यौगिक कंपाउंड, सबसे बड़ा यौगिक कंपाउंड में देख रहे हैं कि ये आपका है और ये है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, अकेला परमाणु, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे ऐसा करें, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को लेते हैं और बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं 2। जब हम 2 कर दिए यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया 2, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया। तो नाइट्रोजन क्या होना चाहिए, 2, तो नाइट्रोजन क्या है, 2, एकदम क्लियर है। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 और 6 1 7 है, 3 दूनी 6 1 7 है। तो यहाँ पे क्या है, 3 दूनी 6 और 6 1 7 है। अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो ये भी क्या है, संतुलित हो गया आपका रासायनिक समीकरण, ये भी संतुलित और ये भी संतुलित, जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पे संतुलित
संतुलित, इसको लिख देते हैं संतुलित। अब हम इसकी बारी आती है, इसके बारे में सोचते हैं, देखते हैं। कैल्शियम यहाँ पे अकेला है और ये आपका जल है, तो जब इससे यानी कैल्शियम और जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर क्या है, इधर आपका 2 और 2 4 है, ज़्यादा हो जा रहा है। जब ज़्यादा जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं, क्योंकि हम हाइड्रोजन ज़्यादा हो जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो रहा है, ऑक्सीजन अकेला है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 नंबर लिखते हैं। जब 2 नंबर लिख देते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन तो 2 दूनी 4 हो गए। जब हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए तो 2 और 2 कितना हो गए, 4 हो गए। अब बात आई ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी क्या है 2 है। ये भी आपका कैल्शियम अकेला, कैल्शियम अकेला, अर्थात ये भी क्या हो गया आपका संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, ये आपका हो गया संतुलित। अब ठीक अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। जब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है, हम देखते हैं यहाँ पे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में ऑक्सीजन के 5 परमाणु हैं और फास्फोरस के 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस के 1 है और ऑक्सीजन के 2 हैं, ठीक उल्टे हो गए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में हम यहाँ पे बगल में 2 लिखते हैं। जब हम 2 लिख दिए यहाँ पे तो ये क्या हो गया आपका 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए फास्फोरस, और यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन 5 हो गए। तो जब 5 हो गए तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 5, 5 दूनी 10, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए। अब फास्फोरस 2 दूनी 4 और यहाँ पे अकेला है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। अब ये क्या हो गया आपका संतुलित हो गया, संतुलित। ठीक अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक अगले वाले क्वेश्चन में पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब दोनों का रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं और बेरियम सल्फेट बनाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे देखते हैं कि पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम अकेला है क्योंकि सबसे बड़ा है, यही छोटा है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2 है ये, और यहाँ पे क्या है पोटेशियम अकेला है। अब क्लोरीन इधर देखा जाए तो क्या है अकेला है, इधर क्लोरीन क्या है 2 है। और बेरियम देखा जाए तो बेरियम अकेला है, बेरियम अकेला है। सल्फेट आयन को देखा जाए यानी सल्फर अकेला है, सल्फर अकेला है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक यहाँ पे क्या नहीं संतुलित है पोटेशियम और क्लोरीन। तो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड के बगल में अगर हम 2 लिख दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम के 2 परमाणु हो जाएंगे और क्लोरीन के भी क्या हो जाएंगे 2 परमाणु। ठीक तीर के इधर भी देख लीजिए 2 और ये 2 और यहाँ पे क्या हो गया 2, तो ये भी क्या हो गया संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित हो गया। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे अगले में क्या है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। जब मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है तो यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नीशियम के 3 परमाणु है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु तीर के इधर तो सही है, लेकिन मैग्नीशियम के जो परमाणु है वो सही नहीं है। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे 1 परमाणु, यहाँ पे 3 परमाणु, तो ठीक मैग्नीशियम के बगल में 3 नंबर लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है संतुलित समीकरण हो जाता है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे आगे देखते हैं। ये कॉपर है और ये हाइड्रोजन नाइट्रेट है। तो कॉपर हाइड्रोजन नाइट्रेट जब क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड नाइट्रोजन और जल बनाता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन क्या है 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 1 2 है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कर दिया जाए कि ये 3 है और नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 कर दें, 2 कर दिए, जब 2 कर दिए तो ये क्या हो गया आपका 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गया, सही हो गया। 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, सही हो गए। अब ऑक्सीजन क्या है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 है, यहाँ पे क्या आपका कॉपर ऑक्साइड अकेला अर्थात 1 1 2 और हैं। अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ना अगर 5 लिखते हैं तो हाइड्रोजन का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 लिख दे रहे हैं तो 5 जब कॉपर 5 परमाणु हो गए और ऑक्सीजन 5, तो 5 ऑक्सीजन हो गए, 5 है 6 और यहाँ पे क्या है आपका ये 3 दूनी 6, तो यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कॉपर का बैलेंस क्या हो गया गड़बड़ हो गया। जो कॉपर का बैलेंस गड़बड़ हुआ तो ठीक कॉपर के बगल वाले कॉपर ऑक्साइड के बगल वाली संख्या को हम यहाँ पे देते हैं 5। अब ये क्या हो गया आपका संतुलित, क्या हो गया संतुलित।
संतुलित हो गया समीकरण।